नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। अभी की एक बड़ी और राजनीतिक खबर आपको बता रहे हैं, जो सिवान के बहुत ही चर्चित नेता जो अपने भाषा के लिए जाने जाते हैं, टूनाजी पांडे ने एक फेसबुकिया बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ललकारा है और उन्हें चुनौती दी है कि वो सिवान से चुनाव लड़ें। उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी कुव्वत नहीं है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे में कि वो ब्राह्मणों की अगुवाई कर सके और एक छोटा सा चुनाव भी जीत सके। तो आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने ललकारा है सिवान के रहने वाले और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। क्या कुछ कहा अपने खास अंदाज और अपने भाषा के लिए जाने जाने वाले टूनाजी पांडे ने, आप भी सुनिए। मित्रों, विशेष बात यह लगी कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो राजनीति में ब्राह्मणों के साथ जिस तरह न्याय होता है, तो एक ब्राह्मण होने के नाते कहिए या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहिए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। गलत होता है तो हमारी जबान तुरंत खुल जाती है, हम इसका विरोध जरूर करते हैं। आप लोगों को याद होगा मित्रों, लगभग 1 से 1.5 साल पहले हमने टाउन हॉल में एक भरे मीटिंग में माननीय मंगल पांडे जी के सामने हमने ऐलान कर दिया था, हम एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम एनडीए के तमाम नेताओं से पूछेंगे और श्री मंगल पांडे जी से भी कहेंगे कि आप ब्राह्मणों का नेता बन रहे हैं, बार ढोल पीटते हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं। सिवान एमएलसी का सीट ब्राह्मण का था। जब हम चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए तो ये सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपका ब्राह्मणवाद कहां चला गया? आप किस बात का ब्राह्मण है? आप ब्राह्मणों के लिए ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण का नेता बन रहे हैं। अरे आप हमेशा मनोनीत होते हैं, आप पैसा कौड़ी की कोई कमी आपके पास है नहीं, आप मंत्री भी बहुत दिन रह गए, आप स्वयं एमएलसी का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मणों का आन बान शान भी रह जाता सिवान में। हमने तो 2-2 बार सिवान से जीत करके और ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ाया, और आपसे भी हम अपेक्षा यही रखेंगे कि तो ये सीट किसी ब्राह्मण को देकर लड़ाइए, या आप स्वयं ब्राह्मण हैं, आप स्वयं लड़िए। लेकिन हमें विश्वास है कि आप क्या लड़िएगा। आप अपने पिताजी को तो मुखिया के चुनाव में आप जिताइए नहीं पाए अपने घर से, अपने पंचायत से, और चले हम ब्राह्मणों के नेता बनने। ब्राह्मणों का हमेशा हकमारी आप किए हैं, सीट थी ब्राह्मण का, आप एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बने हैं, तो सिवान जिला का एमएलसी का सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? चाहे आप ब्राह्मण है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं आकर के? अब क्यों सीट किसी और को देना चाहते हैं? यही तमाम बातें हमें श्री मंगल पांडे जी से कहना था, एनडीए के नेताओं से कहना था, और एनडीए के तमाम नेता जो सिवान में हैं, सारे लोगों से हम कहेंगे कि क्या ये सीट ब्राह्मण की थी, आप किसी ब्राह्मण बंधु को क्यों नहीं दे रहे हैं? टूना पांडे ने जब मना कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 1.5 साल पहले आप लोगों को मना किया, आप लोगों को भरे मीटिंग में मना किया, चुरा कर नहीं किया। हमको कई ऑफर भी आया, कहिए तो हम टेलीफोनिक ऑफर भी बता देंगे व्यक्ति के नाम, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, मेरा एक ही वचन है कि जब तक साहबुद्दीन साहब का परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा, ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ब्राह्मण हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, भीष्म प्रतिज्ञा एकदम अडिग रहेगा। लेकिन हम आप लोग एनडीए के नेताओं से पूछना चाहते हैं, विशेषकर मंगल पांडे जी से, कि आप ब्राह्मणों के साथ इस तरह से दलगत भावनाओं से इस तरह ग्रसित होकर के आप क्यों ब्राह्मणों के साथ इस तरह अपमानित ब्राह्मणों कर रहे हैं सिवान में? क्या ब्राह्मण का कोई नेतृत्व आगे नहीं आना चाहिए? ब्राह्मण का एक विधायक अपने सिवान में नहीं बनने दिया। ब्राह्मण का वो महागठबंधन से 2-2 ब्राह्मण जीत कर गए सिवान से, आपके एनडीए से एक भी ब्राह्मण जीत कर नहीं गए सिवान से, आपने टिकट तक किसी को नहीं दिया। एक एमएलसी का सीट हमने किसी ब्राह्मण बंधु के लिए छोड़ा, वो भी आप ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप ब्राह्मणों का नेता बनिएगा? झूठो बोलना खाली आता है आपको। अब रह गई बात सिवान में क्राइम का रेट, आप लोग देखिए कितना बढ़ गया है, और सिवान के तमाम लोग इस पहले जो हत्या होती थी सिवान में, सारे लोग एक व्यक्ति विशेष के नाम, श्री साहबुद्दीन साहब का नाम लेकर के सब लोग आता था, उनके द्वारा कराया गया। अब हम पूछना चाहते हैं सिवान के सारे लोगों से, क्या अब हत्या कौन करा रहा है? अब तो साहबुद्दीन साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब सिवान का हत्या कौन करा रहा है? कोई नेता का मुंह नहीं खुलता है, किसी एनडीए के नेताओं का जबान नहीं खुलता है, सारे एनडीए के नेता एकदम मुंह बंद बैठे हुए हैं। हम जब पूछते हैं अब सब बउआ कर बाहर निकलेंगे। हमारे एक भी प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए फेसबुक मीडिया पर आकर के कि हम कोई गलत बोला है।
क्या सिवान का सीट ब्राह्मण का नहीं था, एमएलसी का? 2 बार से टूना पांडे एमएलसी नहीं था सिवान से, और टूना पांडे 1.5 साल पहले ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप किसी ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट दिया सिवान का? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण का खोज आया? लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों का हकमारी कर रहे हैं सिवान में, और झूठे ब्राह्मणों का आप नेता बने हुए हैं। क्या सिवान में क्राइम रेट नहीं बढ़ गया? सिवान में कितनी क्राइम हो रही है? आप एक मुंह आपका नहीं खुलता है सिवान में, एक जवान नहीं खुलता है कि सिवान में इतना क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट को कम किया जाए। इसको क्या कहा जाएगा? एक दहा नदी का पुल अच्छा भी तो भी आपने तोड़वा दिया। एक बंदे है टूटा हुआ है, आपने क्या कार्रवाई उस सब पर किया? बस यही बात सीमान की सारी जनता को हमको जनाना था कि देख लीजिए, और विशेषकर ब्राह्मण बंधु से कहना था, ब्राह्मण भाइयों अब भी तो जाग कर देखिए, एनडीए आप लोग के साथ क्या दुराचार कर रही है, क्या आप लोग अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी ने इतना ज्यादा गाली दिया, अब शब्द बोला, सारे समाज के लिए बोला, लेकिन एक बार भी मंगल पांडे जी का उस पर जवाब नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उनका कुर्सी छीन ली जाएगी। हम आप तमाम नेताओं से, ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करेंगे कि मंगल पांडे को आप बहिष्कृत करिए सिवान से। वो नेता नहीं, नेता के खाल में छुपे हुए वो व्यक्ति हैं जिनका तो 5 को अपना वैश्विक वोट नहीं है, और ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय, आप इतने अपमानित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, नो इतना अपमानित कभी आप हुए हैं। आप स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी व्यक्ति से हम लोगों को भी लड़ने में बड़ी मजा आता है, अच्छा लगता है। आप 2014 में सत्ता को ठोकर मार दिए थे हारने के चलते। आप किस कारण भाजपा का दामन थामे हुए हैं? जो भाजपा आपको तल एकदम तिल अपमानित कर रही है। आपको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, आपको विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए, केंद्र का सरकार आपने, बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। आप जातीय जनगणना मांग रहे हैं, वो भी आपको बीजेपी के लोग आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप क्यों बीजेपी के साथ सटे हुए हैं सर? आपका अपना स्वाभिमान को जगाइए, ठोकर मारिए बीजेपी को, और आइए किसी अपने गठबंधन बनाइए, किसी और दल के साथ आइए। सरकार तो आपको बिल्कुल नहीं गिरेगी, क्योंकि आप बिहार के जब विकास पुरुष हैं, बिहार के विकास के नाम पर आप किसी से समझौता नहीं करते हैं। तो कौन सी ऐसी मजबूरी आपकी आ गई है कि विकास के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर आप समझौता करके बीजेपी के साथ सटे हुए हैं? आप ठोकर मारिए बीजेपी को और निकलिए वहां से बाहर, सरकार आपकी नहीं गिरेगी। बस यही बात कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं, और सिवान के सारे विप्र बंधु से आग्रह करेंगे कि श्री मंगल पागर, सिवान की एमएलसी का सीट किसी ब्राह्मण को नहीं दिया जाता है। श्री मंगल पांडे जी को आप लोग बहिष्कृत करिए, बहिष्कृत करिए, बहिष्कृत करिए। जय हिंद, जय परशुराम, जय भगवान। ओम नमः शिवाय।